मेरा जो प्रमुख कार्य यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ वो है प्रिंट रिच। तो उसके लिए स्कूल में प्रत्येक कक्ष में जो भी मेरे कक्ष हैं उसमें मैथ्स कॉर्नर का निर्माण करना, जिसमें कि पीएलएम के अलावा मैथ्स से संबंधित सारी जानकारी जो उस विषय वस्तु पाठ्यक्रम में है, उस पाठ्यक्रम में उसको मैं वहाँ हर क्लास में उसका मैथ्स कॉर्नर बना के रखती हूँ, जिससे कि बच्चों को गणित जैसे कठिन विषय को समझने में आसानी हो। A lot of videos on the lessons. The lessons were created in the form of videos by using mobile. I made videos on fundamental concepts of Telugu, English, and mathematics. I upload these videos on my personal YouTube channel. These videos were useful not only our school children but also too many students from across the state during COVID-19 pandemic situation. Thank you for one and all for giving this. जिनका प्रेजेंटेशन होना है या नहीं हुआ है वो सामने रखें। जी धन्यवाद। जब भी बच्चों की सराउंडिंग की बात आती है, यदि हम फील्ड को चुने तो सबसे पॉपुलर और बच्चों का जो फील्ड होता है वो है खेलकूद। तो खेलकूद पर मैंने काफ़ी काम किया है। मैं मैथ की तरह उसके बाद मैंने खेलकूद पर जाकर काफ़ी काम किया है और पिछले 4-5 सालों में हमारे विद्यालय से आर्चरी और खो खो कबड्डी एथलेटिक्स में लगभग 21-22 बच्चे खेलकूद में भाग चुके स्टेट लेवल में। और इस साल हमारे जो बच्ची थी 2 बच्चियाँ जो चैन स्टेट लेवल में वो कबड्डी में चैंपियन बने हैं। तो इस सब प्रयास का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं मैंने अनुभव किया है पिछले 7-8 सालों में कि जब कॉम्पिटिशन होते हैं ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो बच्चों की संख्या काफ़ी कम दिखती है। बहुत सारे विद्यालय के बच्चे वहाँ भाग नहीं लेते, जबकि हम जान रहे हैं कि इस फील्ड में कितना ज़्यादा स्कोप है, बच्चों को बच सकता है। तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सभी ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम खेलकूद में शामिल करें। और क्योंकि ग्रामीण प्रतिभा जो है काफ़ी अच्छी होती है, जो ग्रामीण गाँव के जो बच्चे हैं उनमें बहुत प्रतिभा होती है खेलकूद के प्रति। तो यदि उनको मौका मिलेगा कहीं कहीं जो मेडल्स आते हैं 3, 4, 5, 7 वो दोगुने तिगुने हो सकते हैं। साथ ही साथ मैंने खेलकूद के दौरान ये अनुभव किया कि बच्चों की जो सहन शक्ति या स्टेमिना काफ़ी अच्छी है। तो मैंने एक म्यूजिकल फॉर्म ऑफ जुम्बा अपने स्कूल में शुरू किया। ये जो जुम्बा होता है वो डांस, एरोबिक, पीटी मिनार और बहुत सारे पोजीशंस के कंबाइन जो है परफॉर्मेंस होता है। और ये विभिन्न प्रकार के गानों पर, चाहे देशभक्ति गाने हो या कोई अन्य प्रकार के मैसेज वाले गानों उस पर जो बच्चे हमारे परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे विद्यालय में विशेष रूप से होता है। धन्यवाद। नमस्कार। मैंने बच्चों को कोविड के टाइम पढ़ाई का टेंशन ना हो, प्रेशर ना बढ़े, इसके लिए मैंने अपनी पहले से लागू जो विधा थी कविता और कहानियों के माध्यम से विज्ञान, गणित और अन्य विषय को पढ़ाना, उसी को थोड़ा बढ़ाया। क्योंकि जिन बच्चों के फ़ोन में बहुत डाटा नहीं रहता था उन्हें छोटी छोटी 1-2 लाइन की पोएट्रीज भेज के या सुना के उन्हें पढ़ाई से जोड़े रखा और वो खेल खेल में याद भी करते हैं, एक दूसरे को सिखा भी देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो पढ़ रहे हैं और हमें भी संतोष होता है कि वो खेल खेल में सीख जा रहे हैं, ये जो हमेशा उनके काम आएगा। और इसमें खास बात ये है कि बच्चे खुद सीखते हैं, अपने भाई बहनों को सिखा देते हैं और एक से दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते चले जाते हैं। तो मैं अपनी कुछ 2-4 पंक्तियाँ आपके सामने सुनाना चाहती हूँ। छोटी छोटी हैं, जैसे थर्मामीटर ताप मापता बैरोमीटर दाब, थर्मामीटर ताप मापता बैरोमीटर दाब, कैलोरी में ऊष्मा ले लो क्यों रहे ठंड से काम। ऊष्मा ऊर्जा का ये मात्रक मत जाना तुम भूल, 1 कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। तो इस तरह से बच्चे याद कर लेते हैं कि हरित क्रांति फसल बढ़ाई, श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन वाली कृषि करे मजबूत। और बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो भी पूरा हो जाता है। CO2 है आग बुझाती, O2 आग लगाती, हाइड्रोजन तो खुद जल जाती जब भी अवसर पाती। और ये छोटी छोटी बातें बच्चों को विज्ञान और गणित से जोड़ती भी है और उन्हें सिखाती भी है। तो मैं बहुत समय नहीं लूंगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I am working PLM. I have learned a lot of PLM. Now, especially mathematics, science, and social, English. It is very useful for children, and it is very easy teaching with PLM. Without PLM, you cannot do anything. So,
So we are very succeed. We have to create many groups to our students and create them like very much. मैं मोहल्ला ब्लॉक के राजनांदगांव ब्लॉक से राजेंद्र कुमार देवाकर। हमने स्मार्ट एप्लाई के लिए जो होता है उसको डिजिटल टीचिंग डिवाइस के रूप में उपयोग किया। और कोरोना काल में जब हमें बच्चों से दूरी बना करके पढ़ानी होती थी तो हमारे शिक्षक हैं राजकुमार यादव, जिन्होंने अपने स्कूल में इसको पहला प्रयोग किया। और ये सक्सेस देख के ये जो मैंने विकासखंड के सारे स्कूलों में ये प्रयास किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से आज की स्थिति में हमारे विकासखंड के सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में डिजिटल टीचिंग डिवाइस के रूप में इस टीवी का उपयोग होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये कनेक्ट हो जाते हैं सीधे आपके स्मार्टफोन से, और आपके स्मार्टफोन में आप जो ऐप या जो ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है उसका उपयोग आप करते हैं तो बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को दिखती है और उसका एक अच्छा इफेक्ट हमारे विकासखंड में देखने को मिला है। आज से 2 दिन पहले ही प्रयास आवासीय विद्यालय की परीक्षा की रिजल्ट आई है, जिसमें पूरे राज्य में 1100 सीटें हैं और 102 बच्चे मोहल्ला ब्लॉक से सेलेक्ट हुए हैं। तो ये इफेक्ट हम लोग देखे हैं डिजिटल टीचिंग डिवाइस का। हमारे पास दीक्षा है और पढ़ाई पोर्टल में बहुत सारे यूट्यूब वीडियो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बड़े स्क्रीन पर बच्चों को दिखाना चाहते हैं तो डिजिटल टीचिंग डिवाइस के रूप में टीवी का उपयोग किया जा सकता है। धन्यवाद। इसके बाद आप लोग डॉक्टर सपन कुमार झारखंड से, नमिता श्रेयान उत्तराखंड से, नीलू महिकुमार दुर्ग से, नंदा देशमुख दुर्ग से, पीपी संजना दुर्ग से ये लोग रेडी रहेंगे सामने आकर। मैं रमेश से कर्नाटका से। हमारा जो स्कूल है वो मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है। वहाँ स्ट्रेंथ 598 है हमारी और हमारी कक्षा की संख्या 10 है। तो हम क्या करते हैं कि हर शाम स्कूल छूटने के बाद 4:30 के बाद एक आधे घंटे की छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं हम बच्चों के, और वहाँ सुबह से शाम तक जो भी पढ़ाया गया है उसमें अगर कोई दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हर एक बच्चे को हम क्या पर्सनली नहीं कर पाते हैं। तो शाम को हम क्या करते हैं तब ग्रुप जो छोटे छोटे बनाते हैं तब जाके हम क्या करते हैं तो उनका जो भी पर्सनली जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम वहाँ देते हैं। और पैंडेमिक काल में हमने क्या किया है कि हर एक बच्चे को लेटर लिख रहे थे और लेटर के द्वारा उनका यानी उनके परिवार की तरफ से वो क्या कर रहे हैं घर में उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते थे। तो उसका भी बहुत बढ़िया असर हमें मिला है। थैंक यू। महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती से मैं आया हूँ। आप सभी का अभिनंदन प्रणाम। मैंने बच्चों के लिए डिजिटल फॉर्म में एक पत्रिका का संपादन किया है और इसमें बच्चों के द्वारा जो कविता लिखी जाती है, कहानी लिखी जाती है, उनके द्वारा जो चित्रांकन किए जाते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में बाल पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है। शिक्षक जो कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं या नवाचार करते हैं या कुछ वैचारिक आलेख लिखते हैं उनका भी ई पत्रिका में जगह दी जाती है। और डिजिटल फॉर्म में ई पत्रिका के प्रकाशन से ये फायदा हुआ है कि बच्चों और शिक्षकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास हुआ है। बच्चे कविता, कहानी, चित्र ये सब बनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। विद्यालय में एक विद्यालय जो शिक्षक कार्य करते हैं, जो नवाचार करते हैं, पत्रिका के माध्यम से दूसरे विद्यालय के शिक्षक भी उनसे सीखते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से शैक्षिक नवाचार किए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने ई पत्रिका डिजिटल फॉर्म में प्रकाशित किया है। QR कोड में भी बाल कविता, बाल कहानियों को स्कैन करके बच्चे पढ़ते हैं। हम लोगों ने QR कोड बनाया है जो किताबों में बाल कविताएं, बाल कहानियां होती हैं, उसके अतिरिक्त बच्चों के लिए मजेदार बाल कविता और कहानी का संकलन करके QR कोड बनाया है। बच्चे QR कोड स्कैन करके मजेदार कहानियों और बाल कविताओं को पढ़कर आनंद लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने शिक्षकों और बच्चों में सृजन की क्षमता, रचनात्मक क्षमता का विकास करने के लिए डिजिटल मोड में पत्रिका का प्रकाशन किया है। हमारा विषय था लर्निंग ऑफ फ्यूचर ऑफ लर्निंग डिजिटल। तो हम लोगों ने इस तरह से काम किया है
और डिजिटल फॉर्म को विकसित करने के लिए हम लोगों ने कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास चलाया है और उस क्लास को यूट्यूब पर चलाया है। हम लोगों ने बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों का शैक्षणिक सामग्री भी साझा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I am Mrs. Malagiri from Tamil Nadu. During the pandemic time, we all know that the world has shut down in front of our eyes. We do not know what to do that time. Even I thought of that, and I was worried about our students, how they are going to set their mind during the pandemic time. And we all know that there is lack in education. I thought, and again, our students, they have heard technophobia, and I thought how to install that app and how to enter into classroom, Google Classroom, and all other things. And I felt that as I am a biology teacher, I felt it very difficult to handle biology because usually I take specimen and other thing in my hand while I enter into the class. So I thought of purchase augmented reality. I used that augmented reality in my classroom because I thought to give my people, to my students experience the metaverse. So that I used augmented reality in my online class. That motivated the students a lot, and they had very good interactive session, and they overcome their technophobia and all those things. After that, I found that even I don't use that augmented reality, I use certain technology like word cloud. That is nothing but I used, you all know that multiple choice question, and here I select all the technical terms and I made it into word cloud. So they were enjoying and they were doing that. And again, Bioscope, it's a very challenging work that students, they may hesitate to learn technical terms, especially in biology, binomials, so that I express those things through images. So I achieved a great thing in that, and I am very happy. Thank you. Srikanth Pathak. वीडियो जिनका भी हो चुका है प्रेजेंटेशन और सीट दे चुके हैं सभी साथी हमारे स्टेज से नीचे चले गए। मैं श्रीकांत पाठक फ्रॉम उत्तर प्रदेश। मुझे समय बहुत कम है, मैं बहुत शार्ट में कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हमने अपने विद्यालय में एक साइंस पार्क डेवलप किया है, जिससे कि बच्चे साइंस की जो मूलभूत चीज़ें हैं उसको रोज प्रतिदिन वो अपने दिनचर्या में देखें और उससे संबंधित जो जानकारी है वो प्राप्त करें। साथ ही एक नई चीज़ जो है हमने अपने स्कूल में डेवलप किया, मैथ लेबोरेटरी का। यह थोड़ा सा सुनने में अलग चीज़ है कि मैथमेटिक्स की लेबोरेटरी कैसे क्रिएट की जाती है, लेकिन वह हमने अपने यहाँ बनाई है। साथ ही एक नवाचार का हमारा जो है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की बात यहाँ हो रही है, तो अक्सर हमारे यहाँ होता क्या है, बच्चों की उपस्थिति निरंतर नहीं हो पाती, तो जो बच्चे लगातार उपस्थित रहते हैं उसको ध्यान में रख के एक नया जो है विचार आया, जिसको हमने शीर्षक दिया था गुमशुदा की तलाश। क्योंकि उस पर भी हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। अब हम सीधे आते हैं कोविड-19 पे। किस दौरान हमने ऐसा क्या कार्य किया जिससे कि बच्चे हमेशा हमारे टच में और उनकी शिक्षा कहीं से बाधित न हो। इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 14 मार्च 2020 से विद्यालयों को बंद कर दिया गया था, और मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि 7 अप्रैल 2020 को ही हमने अपने यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों के साथ शैक्षिक गतिविधियों को साझा करना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि इसमें बात आई कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं सब जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पा रहे थे। इसके लिए हमने जो है एक नया विचार किया कि हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो कि आज इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन लेवल के थे, तो हमने मोहल्ले वाइज ऐसे बच्चों को चिन्हित किया और उन बच्चों के जिन्हें अपने विद्यालय के 3-4 बच्चों को लगा के हमने जो है उनके जो है मोबाइल के माध्यम से अपने बच्चों को जोड़ के अपनी जो है शिक्षा जारी रखी। धन्यवाद।
मैं आनंद स्वामी फ्रॉम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। मैं कोविड काल के बाद जब हमारे विद्यालय शुरू हुए तो सबसे बड़ी मुश्किल होती थी बच्चों का आना और उनका ठहराव करना। आखिर बच्चे 17 महीना से बाहर थे विद्यालय से, जब वो स्कूल आए तो शायद 1-8 घंटे के बाद वो स्कूल में रहना पसंद नहीं करते। तो हम लोगों ने पीएलसी में डिस्कस किया कि आखिर में क्या किया जाए ताकि हमारा ठहराव बच्चों का अच्छा बना रहे और सीखें। हमने ग्रामीण स्तर पर देखा कि बच्चे गाँव में खेलते हुए नजर आ रहे थे। हमने उस खेलों को मॉडिफाई किया और उनसे सीखने के जो लर्न करने के तरीके थे, कैसे अंकों को बच्चों के साथ खेलों के साथ जोड़े, किस तरह से हम उनके अल्फाबेट को जोड़े और किस तरह से वर्णों को सजा करके और छोटे छोटे खेल गोटी और जो उनके शीशे के गोले होते तो उनके हमने कलर करके वर्णों को लिखा और उसके बाद उनके साथ उन्हीं खेलों को हमने उनके साथ खेलना शुरू किया और इससे उपस्थिति भी बढ़ने लगी और बच्चों में ठहराव होने लगा। इस तरह की गतिविधि को हम अपने ब्लॉक और जिला में कर रहे हैं और काफी से उपस्थिति बढ़ी है और ठहराव भी बढ़ा है। धन्यवाद। मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आया। राज दुलारी तो कहते हैं दुनिया में घर घर रोशन मेरी प्यारी। छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों, शिक्षाविद का, सीमा मोहन का नमन प्रणाम। हर बेटी परिवार के चेहरे का निखार लाती है। परिवार में रौनक, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट, खुशियाँ बेटियाँ लाती हैं। एक फूल की तरह परिवार को महकाती हैं। एक माँ के दिल का राज बताती हैं बेटियाँ। प्लीज टू द पॉइंट। इसी बेटी को बचाने और बेटी को शिक्षित करने का कार्य मैंने किया। मैंने अपने से जुड़े हुए हर बच्चे को, हर छात्रा को आज उच्च शिक्षा की ओर बढ़ाने का कार्य किया। उनको फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली मोटिवेट कर उन्हें उस जगह पे पहुंचाया जिसमें से आज मेरी एक बेटी जो छात्रा है वो नैन्सी मुंशी बॉम्बे में एजुकेशन ले रही है। 4 लड़कियाँ MBBS के लिए हैं और इसी में आगे बढ़ रही है। एक लड़की ने इस साल IIT में 7,900 रैंक ली है। मैं बेटियों को पढ़ाना इसलिए और भी चाहती हूँ क्योंकि एक बेटी पढ़ाने से 2 परिवार और उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति शिक्षित होता है। मैं चाहती हूँ बेटी को पढ़ाने दे दीजिए और उनको रोकिए नहीं, उनकी पैरों की जंजीर न बनिए, उन्हें थोड़ा खुला छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। अध्ययन अध्यापन में मेरे द्वारा सबसे प्रमुख जो बात की वह है बाल केंद्रित। कि कक्षा में हम बाल केंद्रित अगर गतिविधि कराते हैं तो बच्चे स्वयं करके उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसके लिए मैंने रोल प्ले को चुना और रोल प्ले के माध्यम से मेरे द्वारा बच्चों को विषय वस्तु, उनके जो करिकुलम है, उसमें जो उनके कंटेंट है, उसके द्वारा मैंने उन्हें पढ़ाया और उन्हें मैं बहुत अच्छे से ग्रहण कर पाया। और ग्रहण करने के साथ में चूंकि मैं रोल प्ले के माध्यम से अभिनय के द्वारा, संवाद के द्वारा और विभिन्न पात्रों के द्वारा में अपने उस विषय वस्तु को स्वयं करके देखते हैं तो उनमें ग्रहण क्षमता भी बढ़ती है और ग्रहण क्षमता के साथ साथ जो पढ़ा हुआ रहता है वो उनकी स्मृति में ज़्यादा समय तक रहता है। तो ये मैं इस प्रकार की गतिविधियाँ क्लास में रोल प्ले के माध्यम से कराती हूँ जिससे कि यह स्व अध्ययन के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। जी धन्यवाद। कपिल शुक्ला फ्रॉम गुजरात। मेरे नवाचार का नाम है कलेक्ट ऑफ हॉबीज। बच्चे लोग बचपन से ही सेल्फ डिसिप्लिन का गुण अपने अंदर विकास हो उसके हिसाब से नवाचार किया हुआ है। इसमें बच्चे लोग स्कूल और सारा नगर में जहाँ भी कूड़ा दिखता है कूड़ा को अपने हिसाब से वो अपने पास रखते हैं और बैंक के अंदर उसको जमा करा दिया हुआ कूड़ा का रजिस्टर में नोट होता है और नोटने के बाद जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कूड़ा जमा कराता है उसको मंथली महीने के अंत में उसको स्वच्छ भारत मिशन अभियान का प्रमाण पत्र देके उसको सम्मानित किया जाता है। थैंक यू।